हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकिब ट्रैक टीवी। दोस्तों, मैं आपको ऐसी एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं जो आपको कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एलिजाबेथ प्रीस्टल की कहानी है जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये एक 18 साल की लड़की है जो अचानक ही अपने घर से गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे गायब हुई और कहाँ गई। गायब होने के 20 साल बाद पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढ ही लिया। जिस जगह से ढूंढा आप वो सुनकर हैरान हो जाएंगे। एलिजाबेथ 6 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। उसके पिता का नाम जोसेफ फ्रिस्टल था। एलिजाबेथ के 6 और बहन भाई भी थे। एलिजाबेथ बचपन से ही अपने पिता की मार पिटाई से बहुत परेशान थी। एलिजाबेथ जब 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहती थी। इन दिनों उसने एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिजाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी एलिजाबेथ का कुछ पता न चला। उसकी मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में करा दी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एलिजाबेथ के घर एक खत आया जिसमें लिखा था कि वो एक अपने दोस्त के घर रह रही है और वो बेहद खुश है और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये खत में हैंडराइटिंग भी उसी की थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिजाबेथ के किसी दोस्त का कुछ पता ना था। एलिजाबेथ के पिता जोसेफ ने ये लेटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस में भी सभी लोगों को ये लगा कि एलिजाबेथ ने घर छोड़ दिया है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिजाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद है। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे। हर दरवाजे की चाबी सिर्फ एलिजाबेथ के पिता जोसेफ के पास रहती थी। एलिजाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में 20 साल कैद रही। ये रूम साउंड प्रूफ था। आप जानकर हैरान होंगे कि एलिजाबेथ को कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता जोसेफ फ्रिस्टल था। इन 20 सालों में एलिजाबेथ के पिता जोसेफ फ्रिस्टल ने जो सलूक इसके साथ किया था वो कोई साइको ही कर सकता है। जोसेफ हर 3 दिन के बाद एलिजाबेथ के पास खाना और पानी लेकर जाता था। शुरू शुरू तो जोसेफ एलिजाबेथ को खूब मारता, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्सुअल अटेम्प्ट में बदल गया। एलिजाबेथ इन 20 सालों में 7 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला ये इसका अपना पिता था। एलिजाबेथ और इसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ रहा था। एलिजाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी के साथ कर रहा था और 20 साल तक किसी को कुछ पता ना चला। लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिजाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया। 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे इसके पिता के साथ उसके घर में रह रहे थे। शैतान नुमा जोसेफ 3 बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को ये कहता कि ये एलिजाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं और वो यहाँ और एलिजाबेथ इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिजाबेथ के साथ कैद में थे उनमें से एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टीन था वो कैद में रहकर शदीद बीमार पड़ गया। एलिजाबेथ ने अपने पिता से हाथ जोड़े और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, जो उसका भी पिता था। जोसेफ ने ये बात मान ली और इसे हॉस्पिटल ले गया। जब जोसेफ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर्स ने कहा क्रिस्टीन को इतनी छोटी उम्र में किडनी फेलियर हुआ है। जब इससे डॉक्टर्स ने पूछा कि क्रिस्टीन इसकी क्या लगती है तो जोसेफ ने कहा वो इसे सड़क पर मिली है। डॉक्टर्स ने इसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया। फ़ौरन डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस को इसकी बात पर यकीन नहीं आया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं पुलिस उसके घर की तलाशी ना ले ले, इसलिए उसने अपनी बेटी और बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। एलिजाबेथ और 2 बच्चों के साथ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल देखने पहुंच गया। डॉक्टर को इस पर पहले ही से शक था, इसलिए एक डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ, जिसकी उम्र 73 साल थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को कोर्ट ने जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी।
जोसेफ फ्रिस्टल अभी अपनी सज़ा काट रहा है। इसको एक स्पेशल सेल में रखा गया जहां मेंटल पेशेंट को रखा जाता है। एलिजाबेथ का मुकदमा ख़त्म हुआ। 20 साल जिस टॉर्चर से वो गुजरी उसको देखते हुए नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक नई ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।